वेलकम 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 दोस्तों, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज आज हमारे साथ देखिए कौन है जो बहुत ही टाइम बाद 2-3 महीने बाद वापस आए हैं। कैसा है अंबिकेश? व्हाट्सअप? बहुत अच्छे नवजोत, तू बता। मैं भी ठीक हूँ। और खुश मैं आप तो लोग, बहुत हो गए तुम। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैंने देखो, हम हमारी सबसे पहली वीडियो जो थी वो मेरे ख्याल से प्रिडिक्शन वीडियो थी। और मैंने उसी में बोला था कि देखो हम टाइटल कंटेंडर होने वाले हैं, और कुछ वैसा ही चल लेकिन भी रहा है। तुमने बोला था चेल्सी जीतेगा ना, या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड बोला था? मैंने चेल्सी फर्स्ट बोला था, चेल्सी। यूनाइटेड सेकंड बोला था। पर मैंने ज्यादा भरोसा चेल्सी कर तो लिया गया। था फ्रैंक लैम्पार्ड पे, इतना मुझे करना नहीं चाहिए था। पर कोई चलो नहीं। अच्छा पर है। आज आज इतने कम से कम 2 महीने बाद हम लोग साथ में बैठे हैं, और 2 महीने बाद हम बात भी कर रहे हैं। तो याद है जब 2 महीने पहले 3 मैच हुए थे, और हमारे 3 में से हम 2 मैच हार चुके थे। और मैं तेरे को बोल रहा था ये टीम कुछ नहीं कर सकती है, और तू भी यही सोच रहा था कि नहीं, लिवरपूल तो एकदम जीत जाएगी, ये है वो है। थिंग्स हैव चेंज, टेबल्स हैव टर्न नाउ। अभी बिल्कुल अभी भाई, तो अभी बहुत ही तगड़ा माहौल है। मैं तो पहले से ही मैंने ये एंटिसिपेट किया था कि ये सीजन बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है। बिल्कुल। तो इट्स ऑन द इट्स ऑन द सेम रन। तो इसमें कोई, बट स्टिल आई एम सरप्राइज कि यूनाइटेड वहां पे है जहाँ पे, दो नॉन डिजर्विंगली, बट स्टिल वो टॉप ऑफ द टेबल है। लेट्स ब्रिंग इट अरे, ऑन। अब तुमने अगर बोल ही दिया नॉन डिजर्विंगली, तो फिर समझाओ इसको इसको आज तुम एक्सप्लेन करो, ऐसा क्यों बोलते हो तुम? भाई, भाई क्या अच्छा डिफ्लेक्टेड फुटबॉल गोल नहीं करने खेला? जा रहे हैं, वन नहीं, मिल अच्छा वन फुटबॉल मिल नहीं खेला? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि अच्छा फुटबॉल नहीं खेला हो। क्या टैक्टिक्स नहीं यूज हो रही हैं, अवे फॉर्म खराब हो, या बोलना चाहिए बड़ी टीम्स को बीट नहीं कर रहे हैं हम? क्या क्या कमी क्या है? बताओ, तुम्हारी टाइटल कमी रन और हमारी कमी टाइटल नहीं रन में है, फर्क कमी क्या है? मैंने नहीं बोला कमी है। मैं आई सेड यू आर लकी। लकी क्योंकि ऐसे गेम्स जो स्नीक कर ले जाना, वो लक होता है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि मतलब टीम्स को नहीं करना चाहिए ऐसा। हमने लास्ट सीजन किया था, बहुत बिल्कुल। सारे गेम्स ऐसे थे जो हमने लक के थ्रू, या फिर कहते हैं कि मेंटेलिटी, कैरेक्टर लोग बोलते हैं कुछ लोग, तो उसके थ्रू जीता था। बट वो एलिमेंट अभी यूनाइटेड में दिख रहा है कि मतलब वो जो गेम्स जो ड्रॉ हो जाने चाहिए यूजुअली, वो जीत जा रहे हैं। यही। तो मैं उसको, क्योंकि राइवल्स हो इसलिए मैं लकी बोल रहा हूँ उसे। हाँ। नहीं, एक्चुअल में अगर एक कहावत है जो प्रीमियर लीग में बहुत टाइम से चलती आ रही है, कि हर साल जब भी कोई प्रीमियर लीग चैंपियन बनता है, तो हमेशा उसको यही कहा जाता है कि लक लकी है, 1-0 की जीत हो रही है, 2-1 से जीत नहीं रहे नहीं, हैं, हर सीजन लास्ट ऐसा मिनट नहीं गोल्स है। पड़ रहे हैं, मैं लास्ट मिनट पेनल्टीज मिल रही हैं। अरे सिटी को देखो ना। सिटी जो सीजन जीतता है तो वो सिंगल हैंडेडली जीतता है। कभी उसमें ऐसा नहीं होता कि यू कैन डाउट देम कि अरे, जैसे सीजन बिफोर जो लिवरपूल के साथ जो रेस चली थी और वी लॉस इन दी एंड, उसमें कोई उनको फॉल्ट नहीं कर सकता कि देवर लकी। एक गेम वो लेस्टर वाले में जिसमें कंपनी ने दूर से एक शॉट लिया था एंड दे वॉन। शायद वही एक गेम था वो जिसने लिवरपूल और सिटी के बीच में फर्क भी लाया था, उसी की वजह से सिटी जीता भी था वो सीजन। हाँ हाँ हाँ, वो भी था ना। इसीलिए ये गेम इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है बिल्कुल। कि काफी इम्पोर्टेंट गेम हो रहा है। दो हैविंग सेड ऑल दिस, मुझे नहीं लगता है कि लीग इज ऑल बिटवीन यूनाइटेड एंड लिवरपूल नहीं ओनली। नहीं नहीं, और डेफिनेटली। भी टीम्स हैं। इनफैक्ट सिटी को हम लोग जितना ज्यादा डिस्काउंट करेंगे, उतना ज्यादा वो अच्छे से वापस आएंगे। तो लीग इज वाइड ओपन एट द मोमेंट, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। काफी मजा आने वाला है बिल्कुल। अभी। इस इस साल मुझे जहां तक लग रहा है, अभी तक जो मैंने देखा है, कहीं ना कहीं सिटी, यूनाइटेड और लिवरपूल जो तीन सबसे बड़ी टीम्स हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग की, इन्हीं तीनों के बीच में टफ कंपटीशन है। कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा, ये तो 38 मैचेस के बाद ही पता चलेगा। पर आज एक्चुअली एक्चुअली पता है तुझे, ऑलमोस्ट 2 महीने पहले वी वर काउंटिंग स्पर्स एज वेल एज द टाइटल कंटेंडर्स, क्योंकि वो अच्छा खेल रहे थे एंड दे वर गेटिंग द रिजल्ट्स। सो कुछ भी अभी कह पाना कि ये टीम को बाहर कर देंगे, यू नेवर नो। लेस्टर आ जाए यार, मतलब सारी टीम्स अभी हैं। मैं ये अभी भी नहीं बोलूंगा कि लिवरपूल, यूनाइटेड और सिटी ही है। मेरा और ऐसा भी टीम्स मानना आ था। सकती हैं।
it has been a crazy season so far मेरा and it continues. मेरा मेरा ऐसा मानना था कि देखो क्या होता है कि जब हम 2 महीने पहले आज बात कर रहे थे, लीग चालू हुई थी, हमें लग रहा था कि यार जिस तरीके से यूनाइटेड हारी थी 6-1, और जिस तरीके से टॉटनम बहुत अच्छा खेल रही थी, हमें लगा मोरिनो का सेकंड सीजन है, वो चीज आएगी, पर वो फेड अवे हो गया। सेम एज ए लेस्टर के साथ भी हम ये बोल सकते हैं, हाँ वो अच्छी टीम है, पर लॉन्ग रन में यूरोपा है उनके पास इस बार। यूरोप अभी चालू होगा, किस हमारे पास तरीके से परफॉर्म, नहीं यूरोपा तो हमारे पास भी है, पर मत मैं उसको मैं तो हमें तो याद भी नहीं है हम यूरोपा में है कि चैंपियंस लीग में। मैं उस पर जाना भी नहीं चाहता। तो वो ये यही बात तो जो है ये ये भी एक सबके साथ है। फैक्टर होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल ये मेरे अच्छा ख्याल से तुम्हारे, क्यों तुम्हारे साथ फैक्टर नहीं होगा होगा? कि यूरोपा लीग यूनाइटेड खेलेगा थर्सडे के बाद, फिर अगर इफ ओले डिसाइड्स कि हम दोनों के साथ हो जाएगा, यूरोपा और प्रीमियर लीग दोनों में अपनी टीम खिलाएगा फर्स्ट टीम, तो बहुत प्रॉब्लमैटिक है फिर। गेम्स अफेक्ट होते हैं ऑब्वियसली प्रीमियर लीग के। तो अगर मुझे लगता है कि यूनाइटेड अभी अच्छा खेलती है जनवरी एंड बिगिनिंग ऑफ द फरवरी, तो फिर मुझे लगता है कि ही प्ले सेकंड टीम इन यूरोपा लीग, क्योंकि तब तुम्हारे पास एक बड़ी फिश हाँ, प्रीमियर लीग का पर चांस होगा। अगर तुम देखो वैसे हमारे लिए यूरोपा लीग में हमारे, मुझे जो लगा इस साल हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ अच्छी है। उसने काफी काफी हद तक लिंगार्ड और माटा, मैटिच, मैकटोमने। लिंगार्ड, आर यू किडिंग मी? अभी भी हाँ लिंगार्ड मतलब, के पीछे? नहीं लिंगार्ड के पीछे नहीं, मतलब इन द सेंस उसको रखा है, डैन जेम्स जैसे, ग्रीनवुड है, ये सब कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मतलब कि रोटेशन में वो चल रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा गेम टाइम भी मिल रहा है। लिंगार्ड तो नहीं मैं बोलूंगा कि उसको गेम टाइम मिल रहा है, क्योंकि उसने शायद ये दूसरी स्टार्ट करी थी बस अभी, उसने एफए कप में करी थी। तो कहीं ना कहीं मतलब ये है कि वो लोग हैं कि हम, हमारे पास इतनी बेंच स्ट्रेंथ है कि हम मैनेज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या, इंजरीज नहीं है, एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है। तो कोर्स, वो ऑब्वियसली, चलो तो अभी टेल मी हम अबाउट। उसी पे आ रहा था मैं कि अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि दोनों टीम का कॉम्बिनेशन या स्टार्टिंग लाइनअप गेस करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर मैं लिवरपूल की बात करूं तो लिवरपूल की हम ये बोल सकते हैं कि डिफेंस क्या रहेगा, क्या ही विल गो विथ माटिप एंड फबीनो, और माटिप एंड सॉरी हैंडरसन एंड फबीनो। और वहीं पे अगर यूनाइटेड की बात करें तो यूनाइटेड का तो ये भी नहीं पता कि क्या कौन सी फॉर्मेशन खिलाने वाला है। तो दिक्कत तो कहीं है, मतलब कुछ ऐसा बोल नहीं सकते हम कि हाँ ये हम तो यही खेलने वाले हैं, ऐसा ही हमारे साथ होने वाला है। पर तू अपना बता, तेरे हिसाब से लिवरपूल का क्या होना चाहिए, क्या क्या फॉर्मेशन और क्या सिस्टम होना चाहिए? हमारा तो यूजुअल 4-3-3 बेस्ट है। बस यही है, पर्सनल का प्रॉब्लम है दैट वी डोंट हैव इनफ प्लेयर्स कि हर जगह को कवर कर सकें। डिफेंसिवली हम ट्रबल में हैं, नो डाउट अबाउट दैट। ट्रेंट आ जाए अभी, एंड ट्रेंट अगर फिट हो, एंड रॉबर्टसन तो है अभी फिट, तो खेलेगा वो ही वो सही तो। है। मैटिप का बहुत वो इंजरी प्रोन है, एक मैच खेलता है 2 मैच इंजर हो जाता है, तो उसका नहीं पता मुझे। फबीनियो खेलेगा ही फॉर श्योर। तो मेरे ख्याल से आइडियली इन द बेस्ट केस सिनेरियो, ट्रेंट, रॉबर्टसन लेफ्ट बैक, राइट बैक एंड लेफ्ट बैक, एंड देन मैटिप एंड फबीनियो एज सेंटर मैटिप बैक्स। ये मैटिप का हमारा भी बेस्ट पक्का नहीं है ना कि वो मतलब पक्का नहीं है। खेल पाएगा कि नहीं ना। अभी मैंने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बार नहीं देखी अभी तक, बट आज होगी शायद। आज होगी ना, आज तो होगी। पता नहीं कैसा क्या होने वाला है, आज ही पता चलेगा। बट देन मिडफील्ड में हेंडरसन जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि वो एक मोबिलिटी देता है, मतलब एक प्रेजेंस है उसकी। तो क्योंकि जब उसने वो सेंटर बैक खेला था अभी, तो वो बहुत प्रेजेंस खराब था। फील हुई थी, मिसिंग है मिडफील्ड में। तो मेरे ख्याल से हेंडरसन एज द होल्डिंग रोल, इन द होल्डिंग रोल, और फिर थियागो प्लस वाइनऑल्डम, ये दोनों, या फिर कर्टिस जोन्स, आई एम फाइन विद बोथ। तो ये तीन, एंड फ्रंट थ्री पिक देमसेल्व्स अप ऑटोमेटिकली। तो ये टीम अगर हमारी खेलेगी तो आई विल बी सेटिस्फाइड, वो मैं मानूंगा कि स्ट्रॉन्ग टीम है। यूनाइटेड के लिए अगर मैं बोलूं तो देखो बैक फोर तो हमारे को पता ही है कि शॉ खेलेगा, वैन बिसाका खेलेगा, मैगवायर खेलेगा, बेली खेलेगा। बात आती है सामने कि अब ओले बेल डायमंड, खेलेगा? हाँ बेली खेलेगा, बाइली खेलेगा।
वो नहीं खेल रहा है नहीं, स्वीडिश लिंडलॉफ क्या नाम। इंजर्ड है थोड़ा, उसको बैक प्रॉब्लम है कुछ, तो वो नहीं खेल पाएगा। पर हो सकता है आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है बेली को खिलाना चाहिए, क्योंकि बेली के पास स्पीड है। तो ये एक फायदा है, क्योंकि साला, फबीनो और माने के लिए अगर मैगवायर के पास स्ट्रेंथ है, तो बेली के पास स्पीड स्ट्रेंथ दोनों है, तो एक फायदा तो है। और प्रॉब्लम ओले के साथ ये रहेगी मेरे हिसाब से, वो ये सोचेगा कि मैं 2 एट द बैक खिलाऊं, फिर सामने 3 खिलाऊं और एक स्ट्राइकर, ब्रूनो खेले और मैटिव और फ्रेड, क्योंकि वो थोड़ा सा एक काउंटर अटैक टीम बनाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में कहीं ना कहीं उसे चाहिए बड़े प्लेयर्स, जो बड़े मैचेस में नहीं परफॉर्म खेलेगा। करें। वही, उसी पे मैं आ रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है इस मैच में मैकटोमने के साथ उसको पॉग्बा को खिलाना चाहिए, क्योंकि बिकॉज यू नीड दोज बिग प्लेयर इन दिस काइंड ऑफ बिग मैचेस। मतलब ये एक डार्बी है, साथ ही साथ इतनी बड़ी राइवलरी है, और तुम सीधा ऐसे सोचो, तुम 6 पॉइंट विल बी अहेड ऑफ द चैंपियंस, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ करेक्टर दिखाना पड़ेगा, जो अभी तक टीम ने दिखाया। और पॉग्बा इस समय सच में बहुत अच्छे फॉर्म में है। वो उसका फॉर्म कब जाएगा कब नहीं जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब पॉग्बा अच्छे फॉर्म में हो और पॉग्बा के पास वो पासेस हो, वो पूरा ट्रैक बैक कर रहा हो, तो पॉग्बा को खिलाना चाहिए जब तक वो कर सक पा रहा है वो। तो मुझे एक तो ऐसा हु विल डाउट है। ड्रॉप आउट इन प्लेस ऑफ पॉग्बा? मुझे तो लगता है फ्रेड को बिठा करके अगर पॉग्बा को खिलाओ, क्योंकि मैकटॉमने को खिलाना बहुत जरूरी है। मैकटॉमने इज लाइक, ही इज अ बीस्ट, ही कैन ट्रैक बैक, ही कैन गिव दोस पासेस। और सबसे बड़ी बात है कि वो मैन हैंडल कर सकता है, उसको अगर छोड़ दिया फबीनो के मैन पीछे। हैंडलिंग तो अच्छी बात नहीं है भाई। नहीं मतलब अगर वो एक तरीके से शैडो बन सकता है, अगर उसको फर्मिनो के पीछे छोड़ दिया कि इसके साथ में ही रहना है, कहीं छोड़ना नहीं है, तो वो मुझे एक चीज लगती है, उसने आंद्रे हरेरा से ये चीज तो बहुत अच्छी सीखी है कि कैसे शैडो करा जाता है। तो ये मुझे एक फायदा है। मैकटॉम ने तो ऑब्वियस सी बात है, उसको खिलाना चाहिए और पॉग्बा खेलना चाहिए। मेरे हिसाब से डायमंड नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि डायमंड जब भी हम खेलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अटैक ही नहीं कर पा रहे, हम अटैक ही नहीं कर पाते, हम इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड हो जाते हैं कि अटैक ही नहीं हो पाता है। तो मुझे एक चीज ये लगती है। बाकी ओले का कोई देखो भरोसा नहीं है, ओले कुछ भी खिला देता है, उसका कोई भरोसा नहीं, 5-3-2 खिला दे, उसका कोई भरोसा यार नहीं। तुम जब तक जीत रहे हो तो खुश रहो, अभी कंप्लेन करने की कोई बात नहीं है कि नहीं, मेरा ओले कभी कुछ ओले खिला से ऐसा कोई रहा है। कंप्लेन था नहीं। मुझे हमेशा से ऐसा ही लगता था कि ये प्लेयर्स, आज मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि ये प्लेयर्स उस कैपेबिलिटी के हैं जो वो दिखा रहे हैं, आज वो शो कर रहे हैं कि हम सच में इतनी कैपेबिलिटी है हमारी। और ओले, अगर जैसे हम बात करते थे शुरुआत में कि ओले इज अ मैन मैनेजर, ही इज नॉट अ टेक्नीशियन, तो वो अगर मैन मैनेजमेंट करके आज पॉग्बा को इतना अच्छा खिला पा रहा है, ब्रूनो का ईगो सेटिस्फाई हो रहा है, रैशफोर्ड मार्शियल खेल रहे हैं, कवानी खेल रहा है, इतने बड़े बड़े स्टार्स को खिला रहा है अगर एक टीम में, तो ये कम से कम एक गैलेक्टिकोस 11 तो नहीं, पर हाँ उसके लगभग आसपास की ही तो टीम है। इतने बड़े बड़े सारे सुपरस्टार्स खेल रहे हैं, कौन पता है किसको मुझे नहीं फनी बोलता क्या कि वो लगता स्टार है? नहीं है। क्या? मुझे फनी सबसे ज्यादा बात ये लगती है कि तेरे जैसे यूनाइटेड फैंस ऑलमोस्ट साल भर पहले या फिर इनफैक्ट सीजन के स्टार्टिंग में ये तक बोलते थे कि अरे हमारी टीम अच्छी नहीं है यार। टीम, मैं बोलता था कि मैन टू मैन अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी टीम है बहुत यूनाइटेड अच्छी की, टीम। बट शायद साथ में खेल नहीं पाते उतना, क्योंकि जो भी रीजन है मुझे नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल बट बिल्कुल, उनका था कि प्रॉब्लम। नहीं नहीं यार टीम अच्छी नहीं है, नहीं टीम हमारी घटिया है, हमारे प्लेयर्स इंडिविजुअली बहुत बेकार है, और आज तू बोल रहा है कि प्लेयर्स बड़े अच्छे हैं, तो ये बड़ा फनी लगता है नहीं, मुझे। ये बिल्कुल मैं मानता हूँ कि कई ऐसे यूनाइटेड फैंस हैं जो ऐसा बोलते हैं, पर मुझे हमेशा से भरोसा था टीम पे, और इसीलिए शायद मेरी अगर जो प्रिडिक्शन वीडियो जो यहाँ पे आपको टॉप ऑफ द लीग मिल जाएगा, तो वहां पे मैंने ये चीज बोली है कि हम सेकंड आ सकते हैं, क्यों आ सकते हैं, मुझे भरोसा है, मुझे ओले पे भरोसा है और मुझे प्लेयर्स पे भरोसा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैं ही अकेला एक ऐसा यूनाइटेड फैन होगा जिसने बोला था कि हम शायद टाइटल कंटेंडर रहेंगे। मेरे अलावा मैंने आज तक कभी इंटरनेट पे नहीं देखा जिसने आज तक कभी बोला हो। तो अब मैं अरे उतना, हम लोग बहुत लोगों फेमस ने नहीं है तो हम लोग मतलब उतना ब्राइट शाइन बोलते नहीं कर नहीं रहे। है, बट मन में सबके रहता है कि यूनाइटेड ही इस बार टाइटल जीतेगा। नहीं, मन में तो है, देखो वो तो है, पर मैं अभी टाइटल के लिए नहीं सोच रहा। अगर मैं सच बताऊं तो आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट गेम आफ्टर गेम की हम जनवरी खत्म होते टाइम कहाँ पे भाई रहेंगे, तू हम प्लेयर नहीं है फरवरी में कहाँ भाई, पे तू रहेंगे। बोल सकता है कि आई एम थिंकिंग ऑफ द टाइटल, तुझे नहीं नहीं, डिप्लोमेटिक होने की जरूरत नहीं है सब यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, आई एम नॉट थिंकिंग, आई एम लिटरली नॉट थिंकिंग, क्योंकि मैं तुमको एक रीजन बताता हूँ। जो सिटी के गेम्स हैं, सिटी के नेक्स्ट प्रोबेबली गेम्स जो है वो एस्टन विला है,
शेफील्ड है, मतलब लोअर लीग, ब्राइटन जैसे अभी मैच हुआ था तो लोअर लीग की टीम से मैच है। और अगर सारे मैच अपने जीतती है, जो 2 मैच पीछे, वो 15 मैचेस में, हम लोग 17 मैचेस में, तो अगर वो अपने दोनों मैच जीत भी जाती है तो दे विल बी जस्ट 1 पॉइंट बिहाइंड अस, 1 पॉइंट बिहाइंड यूनाइटेड, एंड लिवरपूल भी थर्ड। तो उस सिचुएशन में अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं, मतलब सिटी को और यूनाइटेड में अगर देखो तो जिस तरीके से सिटी के फिक्सचर्स एफए कप या चैंपियंस लीग के फंसते हैं, और जिस तरीके की उनकी टीम भी है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, डर लगता है थोड़ा सिटी से। और जिस अभी हमने देखा भी, जिस तरीके से हम हारे थे सिटी से कैपिटल कैपिटल वन कप पे कैराबाओ में, तो कहीं ना कहीं डरावनी टीम है सिटी। मुझे इस साल लिवरपूल से उतना डर नहीं है नेवर जितना काउंट मुझे करेगा सिटी से वो है, तो। क्योंकि मुझे कहीं ना वो कहीं तो ये, बिल्कुल लिवरपूल के साथ वैन नहीं है तो एक थोड़ा सा, और मुझे एलिसन एलिसन भी थोड़ा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है, मुझे काफी थोड़ा घबराया हुआ सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। तुझे ऐसा लगा क्या? थोड़ा इंजरीज की वजह से तो ऐसा नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं फील हुआ। इनफैक्ट वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है इन सच अ रैवेज डिफेंस जो हमारा खत्म हो चुका है, कोई कोई प्लेयर नहीं रह गया है। तो एलिसन एक स्टेबिलिटी लगती है कि वो बचा लेगा। एंड मुझे बिल्कुल नहीं फील होता कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। अभी 2 इंजरी हुई हैं उसे रिसेंटली भी, बट अगर एलिसन हो एंड एलिसन ना हो, 2 सिनेरियोज में मुझे चूज करना हो, तो मैं तो बिल्कुल बोलूंगा एलिसन होना चाहिए। चलो अब हम बात करते हैं कि हमें मैचेस में क्या लगता है क्या होने वाला, क्या किस तरीके से लिवरपूल खेलने वाली, मतलब लिवरपूल ऑल अटैक? नहीं नहीं, वील मैनेज द गेम। सी क्लॉप बहुत ही प्रैक्टिकल मैनेजर लगता है मुझे। नॉट नॉट इन द सेंस कि वो मोरिनियो है, मोरिनियो क्योंकि वो तो एकदम प्रैग्मेटिक मैनेजर्स में हुआ था। बट क्लॉप ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रोमांटिसिज्म में वो रहता है कि सिर्फ फुटबॉल अच्छी होनी चाहिए, वी डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट्स। दिस वी सॉ इन द लास्ट सीजन एज वेल कि उसको रिजल्ट्स बहुत ज्यादा इफेक्ट होता मतलब है। अट्रैक्ट करते हैं। तो वी कैन प्ले डर्टी कोई। इनफैक्ट आई मैं तो ये तक बोलूंगा कि 1-0 जैसा स्कोर लाइन भी पॉसिबल है इस लिवरपूल साइड के साथ, क्योंकि दे द थिंग दैट दे आर मोस्ट कंसर्न्ड अबाउट इज विनिंग एट द मोमेंट। और ऐसी टीम है इस टाइम पे कि इफ वी विन वी विल बी हैप्पी। आई मीन हमारे गोल्स नहीं आ रहे थे अभी रिसेंटली 2-3 गेम्स, 0-0 0-0 1-0 हार भी रहे थे। तो इन दैट सेंस ऑल आउट अटैक मैं नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा कि प्ले ऑन आवर स्ट्रेंथ्स, जो कि है टाइटली डिफेंड करो एंड काउंटर काउंटर में। जब काउंटर प्रेसिंग में हम बॉल जीतते हैं तब तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं गोल करने के। बट यूनाइटेड को एक रिस्पेक्ट तो दिखाएंगे इस गेम में। मैं ऐसा नहीं मानता कि वो एकदम ऑल आउट अटैक एंड पूरा डिफेंस को ओपन छोड़ देना, ऐसा नहीं होने वाला। यूनाइटेड को दे विल गेट देयर रिस्पेक्ट इन द गेम। पर वहीं पे यूनाइटेड के साथ वही दिक्कत है कि यूनाइटेड और लिवरपूल एक तरीके से थोड़ा काउंटर पे थोड़ा ज्यादा खेलते हैं, तो दोनों टीम्स का यहाँ पे दिक्कत यही है कि, और मेरे हिसाब से फॉर्मेशन भी जो यूनाइटेड के रहने वाली है वो 4-2-3-1 ही रहने वाली है, जिसमें कवानी आगे खेलेगा ही खेलेगा, जो मुझे ऐसा लगता है। और लेफ्ट और राइट में मार्शियल और रैशवर्ड और ब्रूनो। तो ऐसी टीम जब खेलेगी, और पोजेशन मुझे नहीं लगता उतना यूनाइटेड के पास होने वाला है, क्योंकि नहीं, वो तो मैं मेरे ख्याल एग्री से करता हूँ काउंटर पे ही इनफैक्ट। खेलेगी यूनाइटेड। हाँ, क्योंकि एनफील्ड पे गेम भी है, लिवरपूल पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलती भी है। दो हम काउंटर प्रेसिंग में बॉल जीतना पसंद करते हैं, बट हमारा पोजेशन वाला बेस्ड गेम है ही। तो आई टोटली बिलीव कि पोजेशन लिवरपूल के पास होगा। इट विल बी ऑन यूनाइटेड टू गेट द बॉल बैक एंड काउंटर। तो पोजेशन वाइज हम रखेंगे बॉल, लेकिन ऐसा कि वी डोंट केयर अबाउट द डिफेंस, और ऐसा नहीं होने वाला है। वी विल बी टोटली कंसर्न कि हमें मालूम है कि यूनाइटेड विल काउंटर कम होता है। इन द काउंटर, तो हम उसके लिए रेडी रहने वाले हैं। तो मुझे बिल्कुल यही ओवरऑल स्कीम यही लग रही है। लिवरपूल हैव द पोजीशन trying to break United's defense, or United getting the ball in the counter, and they are trying to attack Liverpool on the counter. बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो होने ही वाला है। पर इसके साथ चलो मैं एक क्लॉप के बारे में बात करना चाहूंगा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, बहुत सारी हुई, ओले ने अभी तक किस लिवरपूल के बारे में कुछ ऐसा बोला नहीं, कुछ भी ऐसा
थ्रेटनिंग कि लिवरपूल ऐसे खेलती है या बकवास कुछ नहीं करी, पर हमने वो क्लॉप से सुना कुछ पेनल्टीज को लेके, याद है? तो एक स्टैट आया था, बड़ा शानदार स्टैट आया था कि अगर यूनाइटेड की मैच इनिंग पेनल्टीज हटा दो जिसमें उनको पॉइंट्स मिले हो, तो वो स्टिल दे विल बी एट सेम पॉइंट्स विद लिवरपूल। पर अगर लिवरपूल के पॉइंट्स हटा दो जिसमें वो पेनल्टीज की वजह से जीते होंगे, तो दे विल बी 10th विद वेस्ट हैम एंड विद द सेम पॉइंट्स। तो यहाँ पे क्लॉप ने जो एक कौन से बोला सीजन की पेनल्टीज बात के कर लिए, रहा है इस सीजन यार? ये इस सीजन की बात नहीं है। यूनाइटेड हैव बीन गेटिंग पेनल्टीज सिंस लास्ट एंड प्रोबब्ली लास्ट सीजन कितनी सारी ज्यादा पेनल्टीज तुम्हें बिल्कुल मिली बिल्कुल हैं, और मिली, तुम्हें माननी पड़ेगी ये बात। नहीं और मिली। उस पे अगर तुम कैलकुलेट करने लग जाओगे तो आई वोंट बी सरप्राइज कि यूनाइटेड उसके बिना रेलीगेशन जोन में थी। ठीक है ना? हाँ तो हाँ, ये लॉजिक की इस सीजन ऐसा है, तो ये नहीं। वो बिगर पिक्चर पे क्या हो रहा है वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और आई डोंट थिंक एनीवन डिसएग्रीज कि यूनाइटेड को पेनल्टीज बहुत ज्यादा मिली हैं। लास्ट सीजन सबसे ज्यादा पेनल्टीज किसी एक सीजन में किसी बिल्कुल टीम को मिली पेनल्टी तो यूनाइटेड। पेनल्टी पेनल्टी लिवरपूल को भी मिली है। ऐसा नहीं है कि साला और माने जो है उनको टच करने पे वो गिरते नहीं है या उनको पेनल्टी जीतना नहीं आता है। आता है, उन दोनों को भी आता है, कई बार हमने देखा है। पर पेनल्टी की बात नहीं कर रहा मैं, या मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक मैनेजर इतनी बड़ी बात कह रहा है, तो क्या क्लॉप ये बोलना चाह रहा है कि साला और माने जो है वो पेनल्टी, या फर्मिनो जो है वो पेनल्टी के लिए गिरते नहीं है क्या? वो मतलब डाइव नहीं करते? क्योंकि ऐसा हमने वो बहुत बार उसको देखा है कि वो लिटरली कितना क्यों ले रहा साला है? और माने कितना डाइव करते हैं, और कितने कार्ड्स भी माने को तो स्पेशली बहुत येलो कार्ड्स भी मिले हुए हैं क्योंकि वो डाइव बहुत करता है। कोई इस माने का भी डाइव नहीं करता, सबसे माने पहली सबसे बात। ज्यादा डाइव करता है, माने सबसे दूसरा, ज्यादा डाइव करता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक भी उसको येलो कार्ड मुझे तो याद नहीं है कि डाइविंग के लिए मिला हो, अनलाइक तुम्हारे मार्शियल एंड स्टफ। मार्शल जो बिल्कुल कि देखो, मार्शियल ने रैशवर्ड कैसी ने तो डाइव सीधा मारी थी ओपनली बोला है, कि नहीं रैशवर्ड ने तो सीधा ओपनली बोला है कि मोरिनो ने हमें पेनल्टी कैसे जीतते हैं सिखाया, कि कैसे डाइव। और पोग्बा ने तो एक बीच मैच में लूक शॉ को बोला कि जब धक्का पड़ रहा है तो डाइव करो ना, नीचे गिरो ना, तुम खड़े होकर के क्या क्या बॉल क्या जीत रहे हो उससे। तो ये होता है, मतलब बताओ, देखो यार, सारी बड़ी टीमें होती हैं, बदनाम कर पेनल्टीज रहे हो तो अपनी टीम ऐसे तो हम को। ये बोल सकते हैं कि पिछले पिछले सीजन में रियाल मैड्रिड जब जीती थी, पिछला लीग टाइटल जीती उन लोग, तो उसमें तो मोस्टली रामोस के पेनल्टीज ही थी जो उनको लीग जिता दी। पर एंड ऑफ द डे तो लीग जीती ना उन्होंने, मैच जीतना इंपॉर्टेंट है। गोल पड़ेगा तो वो तो पड़ेगा ही ना, चाहे पेनल्टी से पड़े चाहे ओपन गोल से पड़े। द मैटर ऑफ नहीं, फैक्ट इज दैट कि मैं व्हाई यू आर प्लेइंग अ डर्टी गेम व्हेन यू आर द चैंपियंस। आप तो इतने कॉन्फिडेंट हो। कितने गेम्स हो गए तुम्हारे? 60 समथिंग गेम हो गए, 70 समथिंग गेम हो गए घर में तुम हारे नहीं हो। हाँ, काफी गेम्स हो गए, मुझे एग्जैक्ट 70 फिगर गेम नहीं हो याद गए है, तुम्हें, बट तीन काफी। तीन तीन सीजन से तुम घर में नहीं आ रहे हो, और इसके बाद भी एक खौफ है क्लॉप को कि शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो हमें हमें कहीं ना कहीं हमारा करियर खत्म कर सकती है मेरा यहाँ पे। कैरियर खत्म क्या होगा भाई? अब अभी हम टाइटल जीते हैं 21 ईयर्स 31 ईयर्स के बाद, तो कैरियर तो अभी किसी का नहीं खत्म हो रहा है। बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, मैं ये जरूर बोलूंगा कि ही हैज फुल राइट, उसको पूरा राइट है कि वो कंप्लेन कर सकता है किसी भी बात पे। इट्स ऑल माइंड गेम। और अगर हम माइंड गेम्स खेल के यूनाइटेड को अनकंफर्टेबल पोजीशन में ला सकते हैं तो आई एम टोटली फॉर इट। ये मुझे चाणक्य ऐसा नहीं नीति है, लगता कि साम दान काम दंड मुझे भेद ऐसा सब नहीं करना लगता है। कि और मार्शियल ये सब बात सुनने के बाद भी डाइव नहीं करेगा, क्योंकि वो करेगा ही करेगा, वो सारे यूनाइटेड करेगा, बट पॉगबा करेगा, नहीं, ब्रूनो करेंगे, सब करेंगे। क्योंकि वो तुम डाइव पेनल्टी करोगे जीतना, ठीक है। पेनल्टी जीतते हैं वो इस ऐसी पोजीशन नहीं पे रहते तो हैं। नहीं, वो सब कुछ ठीक है। पॉइंट ये है कि ये सारी बातें टेबल में रखने से आई फील रेफरीज कॉन्शियस होते हैं फिर। अगर ऐसी पोजीशन में रेफरी आता है कि उसे लगता है कि पेनल्टी दूं या नहीं दूं, तो वो दिमाग में उसके रहता है कि क्लॉप ने ये बात बोली है, तो शायद वो टिल्ट कर जाएगा ना देने की तरफ। तो बिल्कुल इसलिए बोलना जरूरी है ये। भले तुम्हें लगता हो कि ये गलत है या सही है, लेकिन पुटिंग इट आउट देयर, ये एक मेरे ख्याल से एक स्टेटमेंट हो जाता है, क्योंकि इट 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 सबकॉन्शियसली अफेक्ट्स द रेफरीज। इसलिए मुझे लगता है कि क्लब ने जो किया बिल्कुल सही किया, एंड मैं अगर उसकी प्लेस में होता तो मैं भी कंप्लेन करता। मुरीनियो हैज बीन डूइंग इट फॉर आई डोंट नो 15 ईयर्स, वो हमेशा कंप्लेन करता है और बोलता है वो कि रेफरी मेरी बात नहीं सुनते, और इसी तरह से रेफरी एक तरह से उनको मैनिपुलेट कर जाता है। एंड ही हैज बीन अ सक्सेसफुल मैनेजर प्रिसाइजली बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि वो बिल्कुल। जानता है कि लोग अपने प्लेयर्स से
और रेफरीज के दिमाग से खेलना कैसे है। बिल्कुल। पर जब क्लॉप ने ये कमेंट पास किए थे पिछले ही मेरे ख्याल से तुम्हारा जो मैच था शायद एस्टन विला से, जो एफए कप था, उसमें उसने ये बात बोली थी। तो एक बहुत ही सीनियर रेफरी है, मैं नाम भूल गया उसका, क्या नाम है, कोई क्रेग करके नाम है, जो अभी भी रेफरिंग करता है, तो उसने ये बात बोली थी कि ऐसा सच नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तुम ये नहीं बोल रहे कि उन्होंने तो डाइव करी, तो तुम तो यहाँ तो हम पे क्वेश्चन कर रहे हो ना, एक रेफरी पे क्वेश्चन हो रहा है कि डाइव को पेनल्टी दिए जा रही, मतलब एक गलत है, वो बॉल उन्होंने जीती नहीं है, हारी नहीं है, और उस पे डाइव पे पेनल्टी दे रहे हो। तो यहाँ पे क्लॉप को उसने सुना दिया था रेफरी ने। पर कहीं ना कहीं वो दिमाग से खेलने मैं वाली जो तूने बात बोली वो बिल्कुल सही है, वो क्लॉप दिमाग में खेल रहा है कि रेफरीज के दिमाग में ऐसा आए, वीएआर में कुछ ऐसा ना हो। और कहीं ना कहीं इन देखो, अनलकी तो रहा है लिवरपूल, काफी अनलकी रहा है इस सीजन, मैंने देखा है काफी पेनल्टीज उन्हें मिली हैं, नहीं भी मिली हैं, काफी गोल थे। जो एवर्टन वाला मैच था मुझे अच्छे से याद है कि माने उसमें ऑफसाइड नहीं था, लेकिन ऑफसाइड दे दिया गया था और लास्ट मिनट वो बिल्कुल गोल बिल्कुल, नहीं पड़ा। वार ने हमारे बहुत सारे इस बार गोल्स ओवरटर्न किए हैं, तो वी हैव बीन वेरी अनलकी एज फार एज वार इज कंसर्न। सो इसलिए ये सारी चीजें बोलना जरूरी होता है, क्योंकि जब ये दिमाग में रहेगा रेफरी के, तो शायद हमारे फेवर में डिसीजन आ जाएंगे। मैं चाहूंगा होपफुली। नहीं कि कोई डिसीजन फेवर में हो इस मैच में और इसके बाद भी किसी भी मैच में। बट क्या लगता है, क्या स्कोर लाइन होने वाली है तेरे हिसाब से? आई थिंक वी विल विन, क्योंकि एनफील्ड पे गेम है, तो आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। Score wise, I would love for it to be 2-0 or comfortable victory without any hiccups. आई सर्टनली फील कि इट वोंट बी अ इजी विन फॉर लिवरपूल, मैं ये तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारा जो अवे फॉर्म है वो कमाल का है इस सीजन। हम कुछ 9-10 मैच हो गए हम हारे नहीं है, और ओवरऑल शायद 16-17 मैच हो गए हैं कि हम अवे में हारे नहीं है, और पिछले 8-9 मैच तो हम लगातार जीतते आए हैं अवे फॉर्म में। इस सीजन जो है हम होम में ज्यादा हारे हैं, अवे में ज्यादा जीते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ये फायदा है। पर ऑब्वियस ही बात है, एनफील्ड, प्लेइंग योर बिगेस्ट प्लेयर्स, क्या टीम रहेगी, क्या फॉर्मेशन रहेगी, कहीं यहां से हार उसके बाद सीधा डाउनफॉल ना चालू हो जाए, तो बहुत सारी चीजें माइंड में है, क्योंकि ऑब्वियसली दिस यूनाइटेड टीम इज नॉट अ विनिंग टाइटल विनिंग टीम जैसा लोग बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी जीता नहीं, ये उनका पहली बार हो रहा है कि वो एकजुट होकर के उस लेवल पे खेल रहे हैं। हाँ, इस सीजन से उनको काफी एक मोटिवेशन मिलेगा, एक थिंकिंग, एक माइंडसेट क्लियर होगा कि हम जीत सकते हैं चीजें। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि, क्योंकि पिछले सीजन भी हमने 3 सेमीफाइनल हारे थे लगातार एक सीजन के अंदर, हम एक ट्रेबल से रह गए थे पिछले साल, एक अभी तीन फिर तो हार सेमीफाइनल गए से। ना, अभी तो सेमीफाइनल ही आ रहे हो अभी भी कैपिटल वन सेमीफाइनल, का। 4 सेमीफाइनल हम हार चुके हैं, तो हम मुझे हमेशा यही डर लगता है कि जब बड़े मैचेस आते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं यूनाइटेड जो है थोड़ा डर जाती है। पर इस साल थोड़ा फर्क है, कैरेक्टर्स में डिफरेंस है, और अभी जो सिटी के साथ हमारा मैच हुआ, कहीं ना कहीं वो एक एक तरीके से मुझे ये बोलना चाहिए, जो हमारा सिटी और पीएसजी दोनों के साथ मैच हुआ था, तो उसमें कहीं ना कहीं एक चीज सामने आ गई कि एक टीम का कैरेक्टर और करिश्मा और क्या लेवल पे टीम खेल रही है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंस देता है मैच के दौरान। क्योंकि अगर टीम वहां पे जो पिच पे जो 11 प्लेयर खेल रहे हैं, अगर दे आर गुड गुड टीम, वो एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो सकते हैं, अगर मान लो फॉर एग्जांपल लिवरपूल टेक्स अ लीड, तो वो कमबैक आना चाहिए, तो उस कमबैक के लिए वो प्लेयर्स फील्ड पे होने भी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ओले पे थोड़ा सा मुझे मुझे थोड़ा डाउट है कि वो कहीं फिर से डायमंड ना खिला दे 4-4-2, जो मुझे एक डर लगता है, क्योंकि उसमें हम थोड़ा अटैकिंगली हम थोड़े शॉर्ट हो जाते हैं। बट अदर देन दैट आई थिंक पॉपा शुड प्ले। और मेरे हिसाब से जो स्कोर लाइन होगी वो मुझे ऐसा लगती है वो 2-0 3-0 यूनाइटेड होगी। इट वोंट बी लिवरपूल। तो मैं ड्रॉ भी नहीं सोच पा रहा। ड्रॉ मुझे पता नहीं, ऐसा फील आ रहा है जैसे 0-0 ड्रॉ, कि कोई भी गोल नहीं मार पाए। पर पॉसिबल है एक्चुअली, पता है पॉसिबल है, मुझे यूनाइटेड एक पता लिवरपूल नहीं क्यों के मैचेस पॉसिबिलिटी लग रही, होते हैं। शायद गोल ना भी पड़े, क्योंकि दोनों टीम का थॉट प्रोसेस यही रहेगा कि हमारी डिफेंस तो स्ट्रांग इनफ है, पर डर यही है कि अरे कहीं गोल ना खा जाए, ज्यादा अटैकिंग करी तो काउंटर पे खेलो। लिवरपूल का अंदर ऑन दी अदर एंड ये होगा कि यार थोड़ा इनको बॉल दे दो, थोड़ा पोजीशन बेस थोड़ा कम खेल के काउंटर पे खेलेंगे, क्योंकि हमारी भी तो डिफेंस वीक है।
तो बहुत ही सारी चीजें हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद एक बोरिंग ड्रॉ भी हो सकता है, या तो यूनाइटेड विल विन दिस मैच। आई कांट सी लिवरपूल विनिंग दिस मैच एट ऑल, चाहे वो कुछ भी हो, एट तुम ऑल। अपने घर पे हो, अच्छा। but I don't think Liverpool are winning this match. So I think on this happy note, we are gonna wrap up this video. So thank you guys for watching, and Ambikesh, if you wanna add something, because I don't know when next time Ambikesh will get time to come back, or even if he loses, No, he would like to come back or not.